बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी हाँ नाज़रीन, मैं हकीम अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हर टिप। तो आज की इस स्पेशल वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा वजीफ़ा शेयर करने लगा हूँ जो कि बहुत ही कामयाब, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और मुजरब है। क्योंकि ये वजीफ़ा जो है इसके वक़्त का कोई तयन नहीं है और इस वजीफ़े की आम इजाज़त भी है। तो आपने इस वजीफ़ा को सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टाइम में तकरीबन आपने 7 मरतबा करना है। यानी कि सूरत फातिहा का जो वजीफ़ा है वो आपने एक ही दिन में 7 मरतबा कर लेना है और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला की ज़ात आपको औलाद नरीना से महरूम नहीं रखेंगे। क्योंकि ये वजीफ़ा बहुत ही शान वाला है, बहुत ही फ़जीलत वाला है। तो जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा बस आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला की ज़ात आपको औलाद नरीना अता फ़रमाएंगे। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हर टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इस तरह के हेल्थ के रिलेटेड टॉपिक्स और नए से नए वज़ाइफ औलाद के लिए मैं आपके साथ जो शेयर करूँगा वो आप तक बआसानी पहुँच जाया करें। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जो कोशिश ये करनी है कि मकरूह वक़्त जो होता है उस मकरूह वक़्त से निकलना है। यानी कि मकरूह वक़्त में ये वजीफ़ा नहीं करना, बाकी इसका कोई भी औकात नहीं है। यानी कि आपने जो ज़वाल का टाइम जिसमें सजदा करना भी मुनासिब नहीं है, इस तरह से कोई भी इबादत करना, इस वक़्त को आपने छोड़ देना, इस वक़्त से आपने दरी करना है। तो जी हाँ, सबसे पहले आपने बावज़ू हो जाना है और बावज़ू होकर जो है 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजत पढ़ने हैं। और ये जो सलातुल हाजत है ये आपने वक़्त का जो तयन है वो आपने लाजमी करना है। यानी कि ऐसा वक़्त जो मकरूह ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसी जाए नमाज पर आपने बैठ जाना है और जाए नमाज पर बैठकर आपने जो है अपना वजीफ़ा जो है वो मुकम्मल करना है। वो आपने किस तरह से करना है कि सबसे पहले आपने अव्वल जो 11 मरतबा आपने जो है दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दरूद इब्राहिमी आप जब 11 दफ़ा पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने सूरत फातिहा जो है वो 7 मरतबा पढ़नी है और ठहर ठहर कर तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी ठीक करनी है और उसके बाद आपने 7 मरतबा सूरत फातिहा का वजीफ़ा मुकम्मल कर लेना है। और उसके बाद आपने एक तस्बीह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की करनी है। जब आपके पास ये आपने 3 काम मुकम्मल कर लेने हैं और आखिर में आपने दरूद जो है वो आपने पढ़ना है 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी। ये आपका जो वजीफ़ा है ये मुकम्मल हो गया है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक दुआ मांगनी है अल्लाह ताला की ज़ात से और इस तरह से कि अल्लाह ताला की ज़ात आप बरहक हैं और आपकी ज़ात जो है वही अकेली है और इसके अलावा हम इंसान हैं, हम तो अकेले नहीं रह सकते। यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात को रिजू करते हुए ये कहना है कि अल्लाह ताला आपकी ज़ात जो है वही अकेली अच्छी लगती है, हम जैसे इंसान नहीं। तो ये आपके वजीफ़े का हिस्सा है। तो उसके बाद आपका जो वजीफ़ा है वो आपका मुकम्मल हो गया। आपने क्या करना है, एक दुआ है जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। इस दुआ को आपने जो है उठते बैठते सोते जब भी आपका दिल करे आप ये दुआ का वजीफ़ा करते रहें। मियाँ बीवी दोनों ये वजीफ़ा करें। यानी कि ये जो दुआ है ये आपने लाजमी पढ़नी है। दुआ क्या है, दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दम व अंता खैरुल वारिसीन। ये लफ्ज़ों की जो अदायगी है ये आपने ठीक तरीके से करनी है और उठते बैठते सोते हुए तकरीबन जब आप सो रहे हों उस वक़्त भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 1 माह के अंदर अंदर अल्लाह ताला की ज़ात आपको औलाद नरीना जैसी नेमत अता फ़रमाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग अहमद हर टिप्स। वस्सलाम।